ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। नकाबपोश अपराधियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को गोलियों से भून डाला। मौके पर पुलिस बल भी पहुंची। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने NH57 जाम कर दिया। देखिए रिपोर्ट। NH57 के पास रानीपुर गांव में शनिवार की सुबह कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को गोली से छलनी कर अपराधी भाग निकले। गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। मृतक कुशेश प्रसाद शाही सुबह 9 बजे अपनी कार से कार्यालय जा रहे थे। दिल्ली मोड़ की ओर से 3-4 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने मृतक की कार को ओवरटेक कर कुशेश शाही पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उन्हें छलनी कर दिया और मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने इलाज की हेतु उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृतक के शव का मुआयना करने SSP गरिमा मल्लिक एवं सदर SDO राकेश कुमार गुप्ता तथा डिप्टी SP अनुज कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी पहुंचे। बहरहाल SSP गरिमा मल्लिक ने इस नृशंस हत्या के शीघ्र उद्भेदन के लिए SIT का गठन कर दिया है। बता दें कि इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने NH57 पर यातायात अवरुद्ध कर अपराधियों की गिरफ्तारी की शीघ्र मांग की है। 1 घंटा पहले कुछ अज्ञात अपराधी ने शाही जी अपना जा रहे थे। इनका नाम पूरा कुशेश प्रसाद सिंह है और शाही जी नाम से जानते हैं, जो यहाँ बगल में हमारे पंचायत में ही इनका प्लांट चल रहा है। तो प्लांट पर जा रहे थे। कुछ अज्ञात अपराधी पीछे से उनको साइड लिए और उनको टेकअप करके उनको सामने में गाड़ी लगा के और उनको मारे हैं गोली, और यही दिल्ली मोड़ की तरफ वो भाग निकले। जब तक आदमी पहुँचे तब तक तो भाग चुके थे वो। उनकी स्थिति कैसी थी? उनकी स्थिति तो डेथ कर गए थे वहीं, और हम लोग देखे तो हमको समझ में आया कि कहीं हो सकता है कि बचा हुआ हो। तुरंत गाड़ी मंगवाए, उसको हॉस्पिटल भिजवा दी है। ये घटना कहाँ घटी है? ये रानीपुर चौक है, जो 4 लाइन NH57 यहीं पर है। रानीपुर चौक ही नाम से इनको जाना जाता है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो रोड जाम किए हुए हैं, ग्रामीण सब मिलकर जाम किए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए। पुलिस पहुंची? हाँ, यहाँ पूरा क्या कहते हैं अपना सदर थाना जिनको जानकारी दिए वो तुरंत चले आए हैं, और यहाँ मब्बी थाना भी पहुँच गए थे। दोनों थाना यहाँ पर है। क्या नाम आपका? राजकुमार दास, मुखिया, रानीपुर। क्या मामला? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके ओनर है कुशेश प्रसाद। इनका जो है सदर थाना अंतर्गत गोली मारी गई है, जिससे इनकी हत्या हो गई है।
SIT जो है SDPO सदर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और पुलिस जो है लग गई है। जल्द से जल्द हम लोग जो है इसमें अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करेंगे। कैसे कौन से हथियार का उपयोग किया? 47 का बताया जा रहा है। अभी जो है 47 का तो अभी मामला इस तरह का नहीं आया है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मामला जो अनुसंधान में है, हम लोग इसमें आगे बयान लेंगे और जो भी इसमें किया है, जिस तरह का जो है मामला मतलब हुआ है, जो भी अपराधी किए हैं वो भी क्लियर होगा, क्या हथियार यूज हुआ है वो भी क्लियर होगा और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तार। थ्रेट कोई था? पहले से थ्रेट था इनको? पहले से कोई थ्रेट था? अभी तक जो बातचीत हुई है परिवार के जनों से, उसमें इस तरह की बात नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस इसमें स्पेशल जो है हम लोग SIT कॉन्स्टिट्यूट करके अनुसंधान में लग गए हैं। आगे जैसे जैसे बातें आएंगी। कितनी गोली लगी हुई है, कितने फायर हुई है? अभी जो है इनका जो है आगे जो प्रक्रिया है अनुसंधान की वो चल रही है, उसमें क्लैरिटी जैसे आएगी वो हम लोग शेयर करेंगे। कुछ अपराधी की शिनाख्त हो पाई है कि कौन से लोग थे? अनुसंधान जो है वो शुरू हो चुका है और जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं शेयर करूंगी। गत 14 दिसंबर को बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा कुलाधिपति के निर्देश के अनुपालन हेतु दिशा निर्देश दिए। के बाद भी कुलपति ने एक अहम बैठक को संबोधित किया। हमने उसमें डाल दिया है कि UMIS के लिए हम प्रोसेस करने चाह रहे हैं और हम वो लागू करना चाह रहे हैं ताकि 18-19 में हम ये दिखा दें कि हमने इसको करना। वो क्या है? नहीं, और NSDL के साथ भी एक समझौता आपका हुआ है ना नेट के लिए? नेट के लिए NSDL के साथ भी हुआ है, वो भी नहीं है। और नेट के लिए NSDL के साथ ICT सपोर्ट किया गया है। लाइब्रेरी ICT एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन अभी हो गया। 6.5 देंगे वीडियो चिट्ठी दी 6.3.5 का करिए कॉपी कर दिखाना लेके जाने रन लगे जाना लेकिन वो तभी संभव है जब जो काफी आप पढ़ा रहा है टीचर उसी को दिखाना। ये अभी महामहिम जी के यहाँ जो है मीटिंग हुई थी कुलपतियों की जो है, जिसमें उस दिन कुलपति महोदय नहीं थे तो हमारे प्रति कुलपति महोदय ने अटेंड किया था और जो भी कुलाधिपति महोदय के निर्देश थे उन्हीं निर्देशों को आज संबंधित अधिकारियों को बताया गया, जिससे कि वो सभी लोग इस छुट्टी के दौरान भी उसके ऊपर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकें। सर अगर बात करें शिक्षक की रिक्तियाँ की तो कई मामले पर भी चर्चा हुई, तो उस पर क्या कुछ निर्णय हुआ? सभी निर्णय तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी रिक्तियाँ हैं उस पर गेस्ट टीचर की बहाली चली रही है और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही एक विषय के शिक्षकों के उनको पोस्टिंग उनका कर दिया गया है और ऐसे ही अभी बाकी बचे हुए विषयों में भी ऐसी ही नियुक्तियां होने वाली। अनुकंपा के पर भी कुछ चर्चा हुई? अनुकंपा की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है और उसके ऊपर जो भी कार्यालय है वो सूची बना रहा है और सारे एप्लीकेशंस की जांच चल रही है। दरभंगा स्थित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के छात्रावास की जर्जर अवस्था से छात्रों में खौफ है। पठन पाठन के लिए प्रधानाचार्य के अलावा मात्र एक शिक्षक है। भोजन बनाने के लिए कोई नियमित रसोईया भी नहीं है। यह विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है।
परेशानी सर यही है कि किसी का गेट टूटा है, खिड़की टूटा है, डर लगते रहता है कब छत गिर जाए, भवन गिर जाए, यही सब परेशानी है। बारिश उरिश होती है तो ऊपर से छत से पानी छूता है, क्या करें? धूप में बरामदा पर घूमते रहते। बारिश आती है तो आप लोग सो भी नहीं पाते हैं? गद्दा पर सोते हैं, गद्दा पर से प्लास्टर पर पानी छूती है। हम मुन्ना कुमार मंडल, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक की कमी है और 2 रसोइया पहले रहते थे, यहाँ पर रसोइया का भी अस्थायी रूप से नहीं है और 2 गार्ड भी रहते थे, वो गार्ड भी नहीं रहते हैं अभी प्लस में। और यहाँ हम लोग रहते हैं रूम में, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टुकड़े टुकड़े करके गिरते रहता है सोते हैं तो, और बरसात में भी चूते रहता है और हम कभी ऐसा भी हो सकता है कि छत के रोड जो है दिखाते रहता है कि गिर जाएगा। और मैं राजकीय नेत्री उच्च विद्यालय कमेश्वरी प्रियापुरम दरभंगा का छात्र हूँ, 7वीं कक्षा में मैं पढ़ता हूँ। और पहली बात कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ नहीं हो पा रही है। यहाँ शिक्षक लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, मात्र 2 या 3 शिक्षक यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे रूप से नहीं। तो पहले तो यहाँ शिक्षक की कमी महसूस होती है, उसके बाद जिस रूम में हम लोग रहते हैं उस रूम की कभी सोए रहे, फिर दीवार के प्लास्टिक प्रिंट गिर जाते हैं, कभी छत से चट्टान उधर के गिर जाते हैं, कभी खाना खाते रहते हैं तो वहाँ पे भी चट्टान गिर जाते हैं। मतलब इस हॉस्टल का, ये इस स्कूल का जो स्थिति है ये बहुत जर्जर है। हूँ कि यहाँ पे दाद नहीं है, बतरी आवाज़ आती है, थाने लगती है मेरे ताश में, उसके बाद जो है तो दौड़ जो है तो यहाँ पे काम नहीं हो पाता है। जिस उद्देश्य में आए हैं पढ़ाई लिखाई टाफ नहीं होती है, थोड़ा बहुत भी नहीं हो पाती है। मैं उद्देश्य में आए हैं वो नहीं हो पाता है मेरा। राकेश किरण झा है और मैं श्री कामेश्वरी प्रियापुरम राजकीय नेत्री उच्च विद्यालय दरभंगा में 2015 से एज एन इंचार्ज हेडमास्टर काम कर रहा हूँ। मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, बस दिक्कत ये है कि कुछ समस्याएं हैं विद्यालय में। जैसे पहले तो लैक ऑफ टीचर्स है, तो 10 टीचर्स हमें ज़रूरत है 10 शिक्षकों की। और सबसे 2 शिक्षक, एक तो मैं हूँ म्यूज़िक के लिए और बाकी सारी चीज़ें देख लेता हूँ, और एक उद्योग शिक्षक हैं, बाकी एक संविदा पर भी है, वो SST वगैरह देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट टीचर नहीं है सर, लाइक साइंस, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज के भी टीचर नहीं है। और एक बात मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि बिहार में, बेसिकली बिहार में ब्लाइंड स्टूडेंट्स को 8वीं क्लास के बाद साइंस एंड मैथ पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो अगर हमारे पास साइंस और मैथ के टीचर हो जाते हैं और 8वीं के बाद भी बच्चों को अगर अभ्यास के द्वारा प्रॉपरली पढ़ाया जाता है और 10th में अगर इन्हें ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट रखने की अनुमति मिल जाती है तो ये बच्चे भी आने वाले टाइम में IAS, IPS, BPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि ब्लाइंड बच्चे समाज की मुख्य धारा में आएँ, और उसके लिए केवल स्पीच देना काफ़ी नहीं होगा, एक्शन बहुत ज़रूरी होगा। और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग की स्थिति बहुत ख़राब है और बिल्डिंग बहुत बनना चाहिए। यहाँ पे सारे लोगों का इंस्पेक्शन हुआ, सारे आला अधिकारी आए और सबों ने इस आवश्यकता को महसूस किया। बट अभी वी आर वेटिंग कि हाउ मच टाइम इट टेक्स और कब तक ये बिल्डिंग बनती है, ये हम इंतज़ार कर रहे हैं। संस्कृति और पर्यावरण की अनिवार्यता विषय पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उक्त जानकारी डॉक्टर SP सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। कार्यों को कर रहे हैं तो पर्यावरण के विषय में हम लोग कई जगह प्लांटेशन कर चुके हैं और जहाँ पर्यावरण करते हैं वहाँ भी सफाई करते हैं। तो मिथिला यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 100 पेड़ लगाया है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी 100 पेड़ लगाने की योजना है। और अभी हम लोग 24 तारीख को बहिया गाँव के तरफ जाएंगे, वहाँ भी हम लोग प्लांटेशन करेंगे
और स्वास्थ्य शिविर करेंगे, उसमें स्वच्छता का अभियान भी करेंगे और जन स्वास्थ्य योजना का अभियान भी करेंगे और पर्सनल हाइजीन की टीचिंग भी है। इतना कार्य हम लोग कर रहे हैं और इस कार्य को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे जैसे ये स्वास्थ्य योजनाएँ हम लोग 20 के आसपास अभी इन सब योजनाओं को कर चुके हैं और भी आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे स्टार्टअप्स में स्टार्टअप योजनाएं हैं, स्किल्ड करने की योजनाएं हैं, तो बहुत NGOs लोग इस काम को कर रहे हैं। या तो उनसे अटैच होकर करेंगे और नहीं तो फिर हम लोग अपना प्रोग्राम बना करके स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया करेंगे। आने वाले समय में आप चुनाव भी लड़ेंगे? हम लोग चुनाव की जहाँ तक बात है, इस पर मैं निश्चित नहीं आपको कहूँगा कि मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा। मैं जो शक्ति है उससे सामाजिक कार्य करते हुए मैं सब लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ और दे रहा हूँ और जहाँ तक शक्ति रहेगी वहाँ तक करूँगा। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो मैंने भाजपा राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है। भाजपा एक बहुत संगठित पार्टी है और वो इसके शीर्ष नेता बैठे हुए हैं जो डिसीजन लेते हैं कि किसको चुनाव लड़ना है और किसको चुनाव नहीं लड़ना है। यही एक ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं है और किसी परिवार के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं है। यदि पार्टी जिम्मेवारी तो किसी को जिम्मेवारी देगी और उनका आदेश होता है। अगर जिम्मेवारी मिलती है तो उसको हर संभव प्रयास कर निभाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। जोम स्थित शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवी संस्थान की ओर से हजारों गरीब लोगों के बीच कंबल वितरित किया गया ताकि उन्हें कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। बता दें कि बहादुरपुर प्रखंड के 3 पंचायत एवं हनुमान नगर प्रखंड के 14 पंचायत के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजीव चौधरी एवं संजीव चौधरी ने अनूठा पहल किया है। का मौसम है वही द्वारा मुखिया जी हनुमान नगर ब्लॉक से अपना पंचायत बाकी पंचायत में 14 पंचायत में कंबल बांट रहा सकते ठंडी के ऊपर में। कितना बड़ा सहयोग भेटे सहयोग हमारा सबके एवरी एगो कंबल बांटल थलवाड़ा पंचायत के नाम है हमारे नाम बाबू साहब मिश्रा। 25वां साल है इस तरह के फंक्शन का और प्रतिवर्ष जाड़ा में हमारे भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में इस बार भी 3200 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा और पूरा वक्ती दवाई, जो मरीज अस्थाई पेशेंट हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दम्मा, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह के जो परमानेंट पेशेंट दवाई खाने वाले हैं उनको 100 दिन का दवाई फ्री में मिलता है यहाँ। और जो पेशेंट सीजनल बीमारी से रहते हैं उनको पूरा वक्ती दवाई के साथ पैथोलॉजी जांच के साथ इलाज होता है। इसी तरीक़ा से जाड़ा के समय में न केवल अपने यहाँ बल्कि इस बार हम लोग 17 पंचायत 14 पंचायत हनुमान नगर प्रखंड और 3 पंचायत बहादुरपुर प्रखंडों को मिलाकर गरीबों का चयन प्रत्येक पंचायत से करके और जितने भी दिव्यांग हैं, विधवा हैं, असहाय हैं
ऐसे गरीबों का चयन करके और सबको जाड़े से बचने के लिए कंबल का वितरण किए हैं और कंबल देते हैं। और लक्ष्य है कि जब तक हम लोग खड़ा रहेंगे, जब तक बस चलेगा और यहाँ गरीबी रहेगी, तब तक इस तरह से मानव सेवा में लगे रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग कर रहे हैं। और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब भी हम लोग अपने माँ बाबूजी के नाम पर सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान बनाकर और उसी बैनर में इस तरह का मानव सेवा करते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब संकल्पित हैं, विदेश में नौकरी नहीं किए, बाहर नौकरी नहीं किए, यहाँ नौकरी शुरू किए, ट्रांसफ़र हुआ, वो रिजाइन कर दिए, नहीं हम बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। और यहाँ लगातार 100 लोगों का सेवा में लगे रहते हैं। प्रत्येक सप्ताह सैटरडे को आधा समय बाजार दरभंगा में डेरा पर और आधा समय गांव में रहकर लोगों का इलाज प्रत्येक सप्ताह करते हैं और प्रत्येक सप्ताह मरीजों को देखते हैं। पूरे इलाका का मरीज सैटरडे के इंतजार में रहता है जो कल सैटरडे होगा और हमको डॉक्टर साहब से दिखलाना है और दवाई लेना है। इसी तरीक़ा से फिर जाड़ा में कंबल देते हैं और डॉक्टर साहब का भी यही लक्ष्य है कि हम अपने कमाई का एक अंश निश्चित रूप से गरीबों के बीच वितरण करते रहें, गरीबों की मदद में लगाते रहें। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस मानव सेवा में लगे हुए हैं। धन्यवाद। सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान की तरफ से कि लोगों में एक प्रवृत्ति जगे एक दूसरे की मदद करने की। हम लोग जो भी समाज में सक्षम लोग हैं, वो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, किसी कारणवश गरीब हैं, उनको समय पर मदद करें। हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं और जब भी ठंडा का मौसम है या बाढ़ का मौसम है तो हम लोग लोगों की मदद करते हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग का उद्देश्य है और हम ये संदेश समाज को देना चाहते हैं कि देने से कोई भी आज तक गरीब नहीं बना है। आप अपने में देने की प्रवृत्ति जगाइए। अगर आप आर्थिक रूप से नहीं कुछ दूसरे की सहायता कर सकते हैं तो आप अपनी दया, अपना समय दूसरे को दीजिए। आप जो है रास्ते पर कोई गिर पड़ता है तो उसको उठा दीजिए, उसका धूल झाड़ दीजिए। कोई बूढ़ा आदमी सड़क पार करना चाहता है, आप उसको हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दीजिए। आप एक दूसरे की सहायता करें। हम चाहते हैं कि समाज में नया आदमी बने, एक दूसरे की सहायता करें, ज़रूरतमंद को मदद करें। आज कितने लोगों के बीच में कंबल? देखिए 400 कंबल हमने अपने संस्था की तरफ से लाया था और बहुत कुछ जो हमारे मित्र लोग हैं जो अपना अपना कंबल खरीद करके लाए हैं, वो लोग भी यहाँ पर मैं बांटेंगे। सही से नहीं बतला सकते लेकिन करीब 500 से ऊपर हो जाएगा, 500 से ऊपर हो जाएगा। शनिवार को दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएम साइंस कॉलेज से नगर विधायक संजय शरावगी, महापौर वैजयंती खेड़िया ने रवाना किया। देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा यूनेस्को क्लब के द्वारा पॉलीथीन बंदी के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यावरण बचाओ एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएम साइंस कॉलेज से नगर विधायक संजय शरावगी, महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, सदर अनुमंडल अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता सहित कई पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो वहां से चलकर टावर चौक गई और वहां सभा में परिवर्तन हो गया। प्रस्तुत है नाटक, उसके पहले एक गीत आप लोगों से देंगे। तो चलिए हम लोग नाटक प्रस्तुत करें, लेकिन एक बहुत नाटक लेके आओ, भैया आओ, दीदी आओ, चाचा आओ, चाची आओ, आओ भैया आओ, दीदी आओ, चाचा आओ, नाटक देखे आओ, नाटक में होला ज्ञान के बात हो रहा हो। अरे जनता की चले पलटनिया हिले घर छोड़ दुनिया, जनता की चले पलटनिया हिले घर छोड़ दुनिया, हिले सारे जगत की चांद हिले रे जगोर दुनिया, हिले रे जगोर, हिले रे जगोर दुनिया, हिले रे जगोर। आओ आओ नाटक देखे आओ, आओ आओ नाटक
क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले उन्होंने लहरियासराय से आईजी ऑफिस से भी रैली निकाली थी। वहां सभी प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी थे और आज भी सीएम साइंस कॉलेज जो हमारा मिथिला विश्वविद्यालय का ग्रेड 1 कॉलेज है, वहां से भी हम लोग जन जागरण अभियान के रूप में आज निकाले हैं। निश्चित रूप से जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, कानून बन जाता है, लेकिन जब तक लोग जानेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, तब तक कानून धरातल पर नहीं उतर सकता है। अगर जानवरों को खा लेते हैं तो उसको भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इंसान तो बोल देता है लेकिन जानवर बोल नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि कोई भी पॉलीथीन का उपयोग नहीं करे। ये सिर्फ हानि ही हानि है, लाभ कहीं नहीं है। लाभ सिर्फ एक है कि आप घर से अगर झोला लेके नहीं निकले हैं तो बाजार वाले पॉलीथीन में सामान दे देते हैं। अगर आप खुद इसका बहिष्कार करेंगे, किसी दुकानदार अगर आपको दे रहा है तो उसका आप लेने से इनकार कर दें कि हमको नहीं लेना है, ये खराब चीज़ है, आप बैन लग गया है तो आप इसको क्यों यूज कर रहे हैं, तो खुद एक दिन 2 दिन देगा, फिर आपको नहीं देगा, वो दुकान में रखना बंद कर देगा। सब्जी वाले, फल वाले, किराना के सामान वाले, कपड़े वाले, जो भी अगर आपको देते हैं उससे आप बहिष्कार कीजिए। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।